महाराष्ट्र के दर्शकों को गुड़ी पाड़वा और बाकी देश को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कमोडिटी आउटलुक में स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के मौके पर सोने में निवेश शुभ माना जाता है। लोग इस दिन डिलीवरी लेने के लिए पहले से ही ज्वेलर्स के यहाँ बुकिंग कराने भी लगते हैं। पिछले साल की अगर बात करें तो गुड़ी पाड़वा से इस साल सोने का जो दाम है तकरीबन आसपास 4% बढ़ गया है। हालांकि चांदी में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि सोने में ये जो वृद्धि है सिर्फ घरेलू बाजार में देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर तकरीबन 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि घरेलू बाजार में जो सोने का दाम है कमजोर रुपए की वजह से बढ़ा है, क्योंकि एक साल में रुपया तकरीबन 6.5% कमजोर हुआ है। तो बड़ा सवाल यही, ऐसे माहौल में सोने में निवेश कितना होगा फलदायी? गुड़ी पाड़वा के मौके पर जानेंगे आज। हमारे साथ बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन साहब, कमोडिटी गुरुजी चंद्रशेखर, वामन हरी पेठे ज्वेलर्स के डायरेक्टर आदित्य पेठे और आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के कमोडिटी एंड करेंसी डायरेक्टर नवीन माथुर साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कुमार जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी मैं। 4% रिटर्न तो मिला है, लेकिन जिस प्रकार का सोना का अभी रेट चल रहा है, महंगे सोने में कैसी डिमांड दिख रही है? क्योंकि हमने पहले जब आपसे बात की थी आपने कहा था कि शोरूम्स बिल्कुल खाली हैं, सिर्फ रिसाइकल माल आ रहा है, नए सोने को कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई नहीं खरीद रहा है। क्या स्थिति है अभी जो इस समय देख रहे हैं? डेफिनेटली रिसाइकल सोना भी आ रहा है, पुराना इन्वेस्टेड गोल्ड भी आ रहा है, और अभी लोग कैश से भी ले रहे हैं। क्योंकि पहले जो था सब लोग अभी उस बेहोशी में थे, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सब उस नशे में थे, तो लोग अपना खुद का पैसा यूज़ नहीं कर रहे थे, जबकि पैसा हाथ में आ गया था। लोगों की सोच बैठी हुई थी अभी तक, लेकिन अब लोग जागे कि नहीं, अब अगर हम सोना नहीं लेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आने वाले समय में हम बहुत लंबी तेजी देख रहे हैं। कोई तो हमारे बुलियन मर्चेंट जो है वो 50 से 52 हज़ार की तेजी देख रहे हैं नेक्स्ट दिवाली पे। तो ये सब देखते हैं। और अभी भी जो मार्केट जो उठा है 25-26 हज़ार, 27 हज़ार के आसपास से उठा है, और आज 34-35 के आसपास आ गया, और अभी शॉर्ट टाइम में 36-37 चला जाएगा। तो ये सब देखते हुए अब लोग जागे कि नहीं भाई चलो अब कैश जो पड़ा है उसका सोने में कन्वर्जन करें। और जो शायद बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, वो लेवल से भी ऊपर 34 के लेवल को छूने के बाद फिर नीचे आना, इसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन सफर तय करने अभी रिसेंटली मार्केट को 35,000 दिख चुका है, और अब वापस से 35 से आज भी तेजी थी। 32,400 सुबह खुला था, और अब मैं जस्ट 1 मिनट सेकंड पहले ही मैंने मोबाइल देखा, मेरा तो 32,600-700 के आसपास चला गया। और कल गुड़ी पड़वा की परचेजिंग होगी। तो इसमें सिंपल फंडा है कि जैसे जैसे माल कंज्यूम होता है किसी भी कारण से, या तो शादी का कारण ले लो, शादियां भी अब की बार भरमार है। शादियों में लगभग 116 मुहूर्त, 117 मुहूर्त है। ये पहले भी मैंने इसी चैनल से बात की थी, और जुलाई शादियां है, मिड जुलाई तक तो मेरे पास इन्विटेशन है। मतलब लोग आ रहे हैं, दुकान भरे हैं, बिल्कुल 100% आ रहे हैं। यही सवाल आदित्य मैं आपसे पूछूंगी। कुमार जैन साहब का तो व्यू ले लिया, ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट डिमांड का जो सिनेरियो है, जो सही वाकई में पिक्चर अगर बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखे तो खराब है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग्स, जिसे सोने की डिमांड का बैरोमीटर माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसकी होल्डिंग्स घटती चली जा रही हैं और 4 महीने के निचले स्तर पर चली गई हैं। मुझे ये बताइए, आप भारत में यहाँ पर खरीदारी का मूड कैसा, ग्राहकों के बीच मूड कैसा देख रहे हैं? इन लेवल्स पे ग्राहक आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? कंफर्टेबल है खरीदारी करने में? नहीं, ऐसा है कि जो आप बात कर रही है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, और ग्राहकी है जो थोड़े अलग सोच रहती है लोगों की। तो मेरे हिसाब से ये 2 अलग अलग टाइप के लोग हैं जो सोना खरीदी करते हैं। जो नॉर्मल ग्राहक रहता है वो रोज का रोज सोने का भाव ट्रैक नहीं करता है। बेसिकली दे जस्ट सी द ओवरऑल ट्रेंड। बराबर है। इंडिया में ऐसा है कि गोल्ड इज़ मोर एसोसिएटेड विद द कल्चरल हेरिटेज, राइट। तो आज गुड़ी पाड़वा का जो मुहूर्त है उसमें लोग सोना ही नहीं, हर एक नई नई अच्छी चीज़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से लास्ट 15-20 दिन से, महीना से गुड़ी पाड़वा की काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है, और मेरे हिसाब से कि जरूर सोना कल भी बहुत अच्छा सेल होएगा। आदित्य जी, फिर मुझे बताइए कि डिमांड आप कैसे देख रहे हैं? पिछले साल के फेस्टिव ओकेजन गुड़ी पाड़वा और इस साल
क्या बढ़त दिखाई दे रही है आपको डिमांड में? अगर आप एक नंबर, एक परसेंटेज डाल सकें उसे। लास्ट ईयर गुड़ी पाड़वा एक्चुअली लास्ट ईयर मार्च महीने में आया था। ये साल मार्च महीने में लोग बेसिकली एग्जामिनेशन और सब ज़्यादा रहता है, इवन टैक्सेशन, तो दिस टाइम इट इज़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर की कंपैरिजन में एटलीस्ट 10 to 15% ग्रोथ हमको डेफिनेटली देखने को मिलेगी और गुड़ी पाड़वा ये साल में बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, तो इस साल कम से कम ज्वेलर्स को तो लगता है अच्छी खासी खरीदारी होगी और जिस महीने में पड़ा है वो भी यहाँ पर इनके लिए काफ़ी शुभ साबित हो रहा है। नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, देखिए ये जो पारंपरिक खरीदारी होती है ये भारतीय ग्राहक से कोई लेके नहीं जा सकता। आदित्य ने राइटली पॉइंट आउट किया कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड अलग होती है और जो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं या परंपरावश खरीदते हैं वो अलग बात होती है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा सोने की जो कीमतें हैं उसकी चाल की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी। हमने अमेरिका में, फॉर दैट मैटर चीन से भी पिछले आप कह सकते हैं एक हफ्ते में कुछ बेहतर डेटा आता हुआ देखा है। मिसाल के तौर पर बेरोजगारी का आंकड़ा 50 साल में सबसे नीचे है। ये कुछ अच्छी पिक्चर पेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका चीन के बीच में ठीक है व्यापार वार्ता चल रही है, कुछ बात बनती है नहीं बनती, लेकिन अभी का जो माहौल है वो कुछ सुलह की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि सोने को हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल टेंशन होता है, क्राइसिस होता है, असमंजस होता है, तब चढ़ता है। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो फिर क्या सोना आपको चढ़ता दिख रहा है या अब गिरावट देख रहे हैं? नवीन जी, ये सवाल आपसे है। ओके, नेहा, सबसे पहले तो मैं सब दर्शकों को और CNBC आवाज़ की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा गुड़ी पड़वा पे और नए साल की शुरुआत पर। जैसा आपने कहा, हाँ, जैसा आपने कहा नेहा, डेफिनेटली एक गोल्ड और बुलियन जो है वो एक रिस्क डाइवर्सिफायर है। इसलिए अगर कोई रिस्क होता है मार्केट में तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि भाव जो हैं तेज़ी की तरफ जाते हैं, लोगों की डिमांड आती है इन पर्टिकुलर एसेट्स में और भाव जो हैं वो तेज़ी में की तरफ, मतलब कि दे बिकम बुलिश। ओवरऑल जिस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है नेहा, थोड़ा सा रिस्क जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। आपने जैसे शुरुआत में ही कहा, शो के शुरुआत में, कि रुपी के एप्रिसिएशन की वजह से कुछ हद तक हमने 34,000 के स्तरों से जो भाव हैं वो इंडियन मार्केट्स में 31,800 32,000 के आसपास अभी आते हुए देखे हैं। पर ओवरऑल जो तेजी आई है पिछले एक साल में नेहा, वो लार्जली रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से है। मेरा मानना और हमारा मानना ये है कि आने वाले टाइम में मतलब कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड। 10 से 15% जो है वो आपको हमेशा गोल्ड में और पर्टिकुलरली बुलियन में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक 33,500 33,500 से ज्यादा फिलहाल अभी भाव जाते हुए ऊपर की तरफ नहीं दिखाई दे। यानी कि स्ट्रेंथ दिख रही है लेकिन एक कॉशियस कंटेंट स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर जो नवीन ने कही उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पहले जितने भी एक्सपर्ट थे कहते थे कि 8 से 10% अपने निवेश का जो हिस्सा है आप सोने में लगाइए। अब वो फिगर डबल डिजिट हो गया है। इससे पहले भी हम यही बात सुनते आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आगे भी असमंजस का माहौल है। चंद्रशेखर जी, अब मैं थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में सोने का जो रिटर्न का पैटर्न रहा है, अब 5 साल के पैटर्न पर नजर डालें तो बहुत एनकरेजिंग फिगर नहीं है। पिछला साल ही डबल डिजिट 10% के आसपास की कमाई हमने होते हुए देखी है। 2017 में तो ये नेगेटिव ही चला गया था। मुझे ये बताइए कि क्या लगता है 31-32 हज़ार पे सोना तेजी की गुंजाइश है, गिरावट दिखेगी? 5 साल तो कोई बहुत बेहतरीन या एनकरेजिंग रहे नहीं कि कोई इसमें पैसा डालना चाहे। दो चीज़ें, हम एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म का बात करेंगे। पहला, विश्व बाजार में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है गोल्ड इज़ फेसिंग हेडविंड्स, और वेरी वेरी रिसेंट टर्म देखेंगे तो डॉलर की मजबूती है, यूएस का स्टॉक मार्केट अच्छी तरह चल रहा है, S&P 500 तो बढ़ रहा है, तो एंड दी बॉन्ड यील्ड्स आर राइजिंग, 10-year बॉन्ड यील्ड। तो ये जो संकेत है इज़ नॉट फेवरेबल फॉर गोल्ड। इसी के वजह से सोने को $1,300 प्रति आउंस का जो बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल।
तो दिस इज वन। दूसरा एक पॉइंट है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि इस साल शायद कोई रेट हाइक होगा नहीं। दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो मैं समझता हूँ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जुलाई से लेकर के दिसंबर का जो पीरियड है, लास्ट 2 क्वार्टर्स, तो उसमें जरूर यूएस में एक स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी में। यूएस का स्टॉक मार्केट भी इतना बढ़ेगा नहीं, शायद घट जाएगा। दैट टाइम देयर विल बी अ फ्लाइट टू सेफ्टी फॉर मनी एंड फिर वो सोना के लिए एक काफी पॉजिटिव आउटलुक बनेगा। मगर आप डिमांड साइड देखिए तो एक तो है प्राइसेस, सेकंड लुक एट द डिमांड साइड। अब तो शादी का माहौल, शादी का मौसम चल रहा है इंडिया में, बट इसका बाद फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इंडिया में फिजिकल डिमांड काफी कम हो जाएगा। सो बेसिकली वही है कि जब भी हम सोने की डिमांड को देखें या कीमतों को देखें, एक पैटर्न को समझना जरूरी है और वो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आ रही है तेजी तो एक तरफा आएगी या फिर पिटाई होनी है तो एक तरफा होगी। वो पीरियड को, उस चॉपीनेस को समझना और कैप्चर करना जरूरी है। यही हम आपकी मदद करते हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे विस्तार से समझेंगे कि वो कौन कौन से कारण है, फैक्टर्स हैं जो आगे के क्वार्टर्स या आगे के आने वाले महीनों में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सोने में यहां से कमाई की रणनीति कैसे होगी, चाल कैसे रहेगी। आदित्य, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए बहुत अहम होता है कस्टमर्स के मूड को, उनकी साइकोलॉजी को कैप्चर करना। सोने का दाम जो हम पिछले प्राइस पॉइंट्स देखते आए हैं, जो 30,000 के नीचे रहते थे, अब वो उस मार्क के ऊपर चला गया है। 31-32 हज़ार के लेवल हम देख रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों के हाथ में जितना सोना आता था, अब वो क्वांटिटी कम हो रही है। आप लोग एज अ ज्वेलर इंडस्ट्री में होते हुए अपनी रणनीति कैसे बदल रहे हैं? नहीं, बेसिकली इसी मैंने जैसे पहले बताया कि 1,000-2,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस होता है ना, बेसिकली इट इज ऑन 10 ग्राम्स। इससे गिराकी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं गिरता है। नहीं, फर्क नहीं आता है, लेकिन आप कुछ बदलाव करते हैं कि ज्वेलरी के पैटर्न में बदलाव करते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं, हल्की ज्वेलरी बनाते हैं। मैंने क्या नहीं, राइट, नहीं, बेसिकली क्या है, जैसे आपने बताया, तो अभी ओवरऑल ट्रेंड अगर आप मार्केट का देखेंगे तो इट इज़ टूवर्ड्स लाइट वेट ज्वेलरी। वैसे लोग प्रिफर लाइट वेट ज्वेलरी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट लास्ट जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर लाइट वेट ज्वेलरी, जैसे नेकलेसेस पहले जो 100 ग्राम के हम लोग बेचते थे, अभी आपको इवन 45-50 ग्राम्स में अच्छे नेकलेस मिलते हैं। तो दिस चेंज और ये परिवर्तन, तो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और अभी एवरीबडी मोर वेरिएबल ज्वेलरी के तरफ लोगों का ट्रेंड है, इसलिए भाव ज्यादा बढ़ेगा तो नेचुरली ज्वेलरी का मेटल जो है तो उसका यूज कम होएगा। बिल्कुल, तो वी ट्राई टू मेंटेन द प्राइस पॉइंट टेकन। आदित्य, कुमार साहब, आपसे यही सवाल रहेगा। इन्होंने तो बता दिया कि स्ट्रैटेजी में किस तरह का बदलाव करते हैं। मुझे ये बताइए, 34,000 के ऊपर जब हमने लेवल्स छूते हुए सोने को देखा था तो लोग गायब हो गए थे। कई ज्वेलर्स के साथ हमने बात की थी, आपसे भी बात हुई थी, तब कहा था कि लोग नहीं आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, उस वक्त डिमांड गायब हो गई थी, अब वो कौन सा लेवल है, रेंज है जिसमें ग्राहक कंफर्टेबल है खरीदारी करने के लिए? सब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सबसे बड़ा है तो एक तो शादी, अभी भरमार शादियां, मिड जुलाई तक शादियां, तो लोगों की सोच बंद हो जाती है। क्योंकि एक हिंदुस्तान में एक कस्टम है, एक जरूरत है कि भी बेटियों की शादी करते हैं और बेटों की भी शादी करते हैं तो घर में ऑर्नामेंट्स बनते हैं। फिर यही होगा ना कि जितना प्राइस लेकर आ रहे हो उसमें कम सोना मिलेगा या फिर हल्का लेंगे। अब जैसे कि आदित्य जी ने कहा कि जो ट्रेंड चला हुआ है लाइट वेट का, तो कस्टमर पसंद करता है कि भाई मैं 100 ग्राम में अगर मैं 1 सेट लेता तो 100 ग्राम में मैं 3 सेट लूं, तो अब ट्रेंड चला हुआ, क्योंकि वो 3 सेट लेके वो सब फंक्शनों में पहन पाएगा और 100 ग्राम का एक बड़ा सेट लेगा तो वो घर में वापस लॉकर में जाके रख देगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है, ज्वेलर्स भी अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि सोना महंगा हो रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो ऐसे में लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ, हल्की वेरेबल ज्वेलरी की तरफ ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। नवीन जी, थोड़ा सा ना मैं रुपए की चाल को समझूंगी, क्योंकि रुपए का ही ये कमाल है कि हमने घरेलू बाजार में सोने को इतना महंगा होता हुआ देखा। मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल मार्केट में तो सोने को गिरते देखा है, 6-6.5% की कमजोरी हमने रुपए में आते हुए देखी, उस वजह से भी रिटर्न्स यहां पर अच्छे रहे हैं। मुझे बताइए कि रुपए में आपका क्या नजरिया है? नेहा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि द रुपी इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द ग्लोबल मार्केट सिनेरियो एंड द इंडियन मार्केट सिनेरियो। इंडियन मार्केट सिनेरियो की बात करें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिक्स, जो जनरल इलेक्शंस हैं अप्रैल मई में, वो काफ़ी हद तक प्ले करेंगे अपना रोल रुपए के चाल में।
मुझे लगता ये है विद द फेड स्टेटमेंट नाउ डोविश, मतलब कि वो इंटरेस्ट रेट इस साल बढ़ा नहीं रहे हैं, तो डॉलर डिप्रिशिएट होगा और जो इकोनॉमिक सिनेरियो है यूएस में उसकी वजह से भी हो सकता है कि डॉलर में कमजोरी आए। तो रुपी सीम्स टू बी एन एप्रिशिएटिव अगेंस्ट डॉलर। लगता ये है कि तकरीबन 69, 68.5 के आसपास जो अभी स्टेबलाइज हुआ है रुपी, मैक्सिमम नीचे की तरफ जो एप्रिशिएशन है वो तकरीबन 68, 67, 50 तक जा सकती है निया, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा निया। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेग्जिट का जो अनसर्टेनिटी अभी भी बना हुआ है वो काफ़ी हद तक प्ले करेगा। अगर वहाँ पे सॉल्यूशन या कुछ टेंशन या कुछ भी बनता है, सॉल्यूशन नहीं आता है, तो हो सकता है जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा सेफ हेवन डिमांड, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में ब्रेग्जिट एंड रुपया ये देखने वाली बात होगी। ओके चंद्रशेखर जी, आप हाथ उठा रहे थे, आपका रिएक्शन? मेरा मानना है कि वी आर मेकिंग ज़्यादा एम्फेसिस ब्रेग्जिट में दे रहे हैं। ब्रेक्सिट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट इन ए सिग्निफिकेंट वे। जरूर कोई भी अनसर्टेनिटी इम्पैक्ट करता है, मगर ब्रेग्जिट का कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ऑन द रुपी मैं काफ़ी बुलिश हूँ रुपी का ऊपर। आई एम लुकिंग एट इट 67, 68 ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स और दिस क्वार्टर, अप्रैल मई जून में 67, 68 हो जाएगा अगेंस्ट द डॉलर। इसके 2 कारण है, खास करके आज शायद क्रूड ऑयल $70 होगा, ब्रेंट $70 है, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग क्रूड टू सब्सटैंशियली करेक्ट, फर्स्ट कम टू 65, देन कम टू 60, नंबर 1। तो उसका बोझ हमारा देश में जो है रुपया का ऊपर वो काफ़ी कम हो जाएगा। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इनफ्लो of foreign currency. I expect a lot of dollar carry trade to happen, क्योंकि डॉलर मजबूत होना ही है डॉलर को। आजकल के माहौल में तो जरा मजबूत है, मगर उसको कमजोर होना ही है। यानी कि आप मानते हैं कि ब्रेग्जिट इतनी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन रुपए में अच्छा खासा यहाँ ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और वो भी कच्चे तेल की बदौलत। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आगे जाके सोने की चाल को निर्धारित करने वाले हैं, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे समझेंगे 1 साल में सोना आपको कितना रिटर्न कमा कर देगा, और इस रिटर्न को भुनाने के लिए वो धमाकेदार रणनीति होगी कौन सी, थोड़ी देर में। गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर निवेश की क्या होगी धमाकेदार रणनीति? नवीन, आपसे शुरुआत करूंगी, 30 सेकंड में बताइए मौजूदा स्तरों से स्ट्रैटेजी क्या होगी, साल भर में रिटर्न कैसा देख रहे हैं सोने में? नेहा, आई थिंक जो मार्केट्स हैं तकरीबन 32,000 के आसपास अभी चल रहे हैं। मुझे ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है, बट स्टिल विद ऑल द फैक्टर्स देयर इन द मार्केट, आई थिंक 33,500 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो यहाँ से एब्सोल्यूट टर्म्स में तकरीबन 1,500-2,000 रुपए की तेज़ी ही मुझे दिखाई दे रही है आने वाले साल में, एज ऑफ नाउ, वॉट एवर द करंट सिचुएशन इज। ओके आदित्य, आप इस इंडस्ट्री में हैं, मुझे बताइए आपका क्या सेंस है, आप यहाँ से कितनी और बढ़त देख रहे हैं सोने में? मेरे हिसाब से 6 महीना एक साल इज लिटिल बिट ऑफ अ शॉर्ट टर्म व्यू। आई वुड लाइक टू से दैट नेक्स्ट 2-3 इयर्स में मेरे को लगता है कि सोने की काफ़ी अच्छी तेज़ी होगी। ओके, आप यहाँ पर 2-3 सालों के लिहाज से बात करते हैं, हम तो यहाँ पर निवेश का पैटर्न 6 से 12 महीने के लिहाज से देख रहे हैं, पर आप यहाँ पर बुलिश हैं, आपको यहाँ पर तेज़ी दिख रही है। दैट इज बराबर। ओके चंद्रशेखर जी, सोने की तो हम बात करते हैं, लेकिन चांदी में भी लोग पैसा लगाते हैं। चांदी की चाल सुस्त रही है, कितना रिटर्न आप देख रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड तो एकदम गायब हो गई है? चांदी का डिमांड काफ़ी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री विश्व भर ठीक चलने रहा है, उसमें ज़रा मंदी का माहौल बन रहा है। अभी कल या परसों भी डॉलर रेट में $15 से भी कम चला गया था चांदी, और तो आई एम नॉट बुलिश ऑन सिल्वर। मगर गोल्ड में मैं ये कहना चाहता हूँ, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ज़रूर $1,350-1,360 प्रति आउंस गोल्ड जाने का, सोना जाने का संभावना मैं देख रहा हूँ, बट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। और रुपया का चाल को देखते हुए जो मजबूत होने का संभावना मैं देखता हूँ। आजकल का लेवल से इंडियन मार्केट में 1,000 रुपया 1,200 रुपया तक की बढ़ोतरी हम देख सकते हैं इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर।
ऑलराइट, चलिए हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर मजबूती आएगी, लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम है, उसे आपको लेके चलना होगा। फिर आप इंट्राडे के कारोबारी हैं या छोटी मध्यम अवधि के कारोबारी है या लंबे समय के लिए पैसा लगाकर रखा हुआ अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, कमाई तो यहाँ पर डेफिनेटली होगी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। चलिए नवीन जी, कुमार जी, चंद्रशेखर सर और आदित्य, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यू रखने के लिए। गुड़ी पड़वा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो मुझे भी दीजिए इजाज़त।